हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो उस पर और कौन कौन से फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर का कि किस तरह के नेचर के है वो, ठीक है। एंड सॉल्यूट का आपको पता है जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लाइक अगर शुगर इन द वाटर की अगर बात करें तो शुगर इज़ द सॉल्यूट एंड द वाटर इज़ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर कि टेम्परेचर बढ़ाने से किस तरह से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या क्या होगा। एंड प्रेशर का भी वही है, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा या नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो फर्स्ट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमेशा आपको ये एक बात याद रखनी है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि जो जैसा, इस तरह से समझो कि जो जैसी कंपनी जिसकी है, जिसका नेचर जैसा है वो वैसी कंपनी को प्रेफर करेगा। ठीक है, वो वैसे ग्रुप में जाएगा, वो वैसे फ्रेंड्स बनाएगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अपनी तरह के लोग अपने दूसरों को लाइक करते हैं। तो इसमें पहली बात ये आती है कि पोलर सॉल्यूट, ठीक है, पोलर सॉल्यूट अगर जो होगा वो डिसॉल्व किस में होगा? पोलर सॉल्वेंट में होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो किस में डिसॉल्व होगा? वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि पोलर सॉल्यूट है और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो। अब वही बात आ गई ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि लाइक क्या है? मतलब सेम तरह के, जो सेम तरह का मतलब पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पर, इस तरह से है कि सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सॉल्ट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट डिसॉल्व्स, मैं लिखूंगी डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, इन वाटर। ओके, ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ मैं लिखूंगी शुगर। ठीक है, जो शुगर, आप फ्रुक्टोज, सुक्रोज कुछ भी ले सकते हो, सुक्रोज। ठीक है, डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, वो भी वाटर में डिसॉल्व करेगा। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, भाई क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, सॉल्ट जो कि NaCl होता है एंड शुगर जो कि सुक्रोज होता है वो पोलर होते हैं नेचर में, एंड जो वाटर है आपके पास वो भी पोलर है नेचर में। अब बात आती है व्हाट इज मेंट बाय द पोलर एंड नॉन पोलर। देखो, पोलर वो होता है जिस मॉलिक्यूल में पोलैरिटीज लाई जा सकती है, या तो वो आयंस में डिसोसिएट इजीली हो सकता है या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उसमें पोलैरिटीज लाई जा सकती है। अब पोलैरिटी क्या होगा? पोलैरिटी इज नथिंग बट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जिसमें क्रिएट हो जाए। सिंपल वर्ड में आप समझ लो, पोलैरिटी वो होती है। तो फॉर एग्जांपल NaCl जो है वो क्या होगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में इजीली वो ऐसे ब्रेक हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि NaCl क्या है? पोलर है। ऑन द अदर हैंड जो वाटर है, वाटर H2O, उसमें क्या है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने पास खींचेगा। इस वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव पोलैरिटीज जनरेट हुई, तो हो गई ना ये पोलर। यही चीज़ थी पोलर की, कि पोलर क्या होते हैं। अब क्यों बोलते हैं कि पोलर डिसॉल्व्स पोलर? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन सेम तरह की होती है। जैसे अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जब इसमें डेल्टा पॉजिटिव ये होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में इंट्रैक्शन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे इंट्रैक्शन हो जाएगी और यहाँ पर क्या होगा? और एक और चीज़, इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन आर सिमिलर। ऐसे क्यों बोला जाता है पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर? क्योंकि जो पोलर एंड पोलर के में आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होती है, जिन फोर्सेस से उन मॉलिक्यूल्स को जोड़ा हुआ होता है वो सिमिलर होती है। इसलिए क्या होता है, जब भी कोई सॉल्वेंट, ठीक है, जब भी कोई सॉल्वेंट डिसॉल्व करता है, जैसे मान लो नमक जो है ये NaCl सॉल्ट है, अगर वो वाटर में डिसॉल्व करवाना है तो वाटर में क्या होना चाहिए? यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर में डिसॉल्व करवाना है NaCl, तो क्या है? ये है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ
साथ ये प्रॉपर इंटरेक्शन इसकी होनी चाहिए। तो इंटरेक्शन कब होगी? जब ये सेम तरह के हो गए, ये पोलर है ये भी पोलर है, इसलिए कहते हैं इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस आर सिमिलर, तभी ये सेम हम यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड सुक्रोज एंड वाटर, सुक्रोज एंड वाटर में भी क्या हो जाएगा कि सुक्रोज भी पोलर है एंड वाटर भी पोलर है, तो उनमें जब वो डिज़ोल्व होने लगेगा तो आपस में इंटरेक्शन अच्छी हो जाएगी, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगी वो कहीं ना कहीं अच्छे से अटेन होगी, उन दोनों मॉलिक्यूल्स को वो होल्ड करके रखेगी इन द सॉल्यूशन, ठीक है। जो ये इसके पार्टिकल्स है, सुक्रोज के पार्टिकल्स है, उसको उसके साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो अच्छे से बॉन्ड्स बनाएगी, ये बात होती है, ओके। ऑन द अदर हैंड जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि नैप्थलीन। नैप्थलीन आपको पता होगा क्या होती है नैप्थलीन, जैसे कि नैप्थलीन वो बॉल्स होती है जो वाइट बॉल्स होती है, जो सिल्वर फिश वगैरह को मारने के लिए होती है, कपड़ों में रखते हैं, ठीक है। नैप्थलीन्स एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, नैप्थलीन एंड जो एंथ्रासीन है वो डिज़ोल्व करते हैं किस में? बताओ, अब डिज़ोल्व किस में करेंगे? वाटर में करेंगे? नहीं, क्योंकि ये एंथ्रासीन एंड जो नैप्थलीन है वो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। और वो डिज़ोल्व किस में करेंगे? डिज़ोल्व करते हैं वो बेंजीन में। अब देखो, अब ये क्या हो गया, जो नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन है दे बोथ आर नॉन पोलर, ये दोनों क्या है? नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर है क्योंकि किसी भी बाय एनी मीन्स यहाँ पे पोलैरिटीज़ नहीं जनरेट हो सकती। एंड बेंजीन भी क्या होता है? बेंजीन में भी कहीं भी पोलैरिटीज़ जनरेट नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब ऐसा कहीं डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव इसमें क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या होगा, नॉन पोलर में इंटरेक्शन होगी, क्योंकि इनमें कौन सी फोर्सेस होती है? डिस्पर्जन फोर्सेस, क्योंकि ये इजीली जब नैप्थलीन डिसॉल्व करेगा बेंजीन में तो उनके बीच में अच्छे से बॉन्ड बनेगा। मतलब वो कौन से होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वैसे मैं बता दूं आपको डिस्पर्जन फोर्सेस होती है, ठीक है। तो इसी का मतलब था कि पोलर में क्यों करता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व क्यों करता है। तो यही बात थी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड करती है कि किस तरह का आपके पास नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होगा। अब ऐसे नहीं कह सकते कि हर सॉलिड हर लिक्विड में डिसॉल्व करेगा, आ गया ना आपको बात समझ। अब आप ऐसे नहीं कहोगे कि हर सॉलिड हर लिक्विड में डिसॉल्व कर लेता है, आपको चेक करना पड़ेगा लाइक डिसॉल्व लाइक, यही इसका शॉर्टकट है, लाइक डिसॉल्व लाइक होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे स्किप मत करना, टेम्परेचर। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। टेम्परेचर में क्या आता है? यूजुअली, वैसे मैं आपको बता दूँ पहले लेमैन जो आपकी एक डेफिनेशन है कि यूजुअली सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी किसकी? सॉल्युबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं हम? सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। वैसे अगर आपको कुछ ज़्यादा ऐसे नहीं दिया हुआ तो सॉल्युबिलिटी यूजुअली इंक्रीज करती है अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे। बट अगर स्पेसिफिक उसमें हम बात करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो दो चीज़ें होती है। फर्स्ट इज़ फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकेंड इज़ फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर +1 की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, मतलब <0 होता है। अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है आपका, ध्यान से देखना, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड जो सॉल्युबिलिटी फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, पहले तो आप यही सीख लो यहाँ पे ये एक्सप्रेशंस क्या है, ठीक है, बाद में अभी मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पता है कोई रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, उसमें अब आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड बोल रहे हैं, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड कम हो जाती है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखो ये तो आपको पता हो गया। अगर आपको ये चीज़ें नहीं गिवन है तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि आपको जनरली क्या होगा, यही वाला एग्जाम्पल गिवन होगा।
अब देखो यहाँ पर किस तरह से होता है। देखो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपको पता है इसमें क्या होता है, इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, इतना तो पता है। एंड इसमें क्या होती है, इस रिएक्शन में हीट रिलीज्ड होती है, ठीक है, निकलती है इसमें। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि यहाँ पे सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस हीट, यहाँ पे इसने हीट इसको रिक्वायर्ड है और फिर जाके आपका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, सॉल्यूशन बनेगा और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट भी है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ कि हीट इसमें एंडोथर्मिक के केस में रिक्वायर्ड होती है। एंड एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट जब मिलते हैं एंड सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ पे हीट क्या होती है, हीट रिलीज हो जाती है, हीट इज रिलीज्ड। अब देखो, अब मैं बात कर रही हूँ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे एंडोथर्मिक के केस में, एंडोथर्मिक के केस में क्या है, हीट रिक्वायर्ड है, तो हीट जहाँ रिक्वायर्ड होगी वहीं टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितनी हीट दोगे, ये तो एंडोथर्मिक में वही बोल रहा है कि भाई यहाँ पे हीट हमें चाहिए, तो अगर टेम्परेचर दोगे तो ये अच्छा इफेक्ट देगी, ये सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में अच्छे से डिजॉल्व करके सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में पहले ही बोल दिया कि भाई हमें हीट की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब टेम्परेचर की कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो बाहर हीट निकाल रहे हैं। तो अगर आप टेम्परेचर फिर भी इस रिएक्शन के लिए दोगे तो क्या होगा, उसका रिवर्स इफेक्ट पड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, क्योंकि आपको यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे तो हीट निकल रही है। इस वजह से एंडोथर्मिक में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर कुछ नहीं गिवन है तो सिंपली क्या है, सिंपली इंक्रीज करती है। और लास्ट में क्या है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। अब प्रेशर में क्या होगा, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, एज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। जो सॉलिड एंड लिक्विड होते हैं, जो सॉलिड एंड लिक्विड बोथ होते हैं, वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते आप। जो ऑन द अदर हैंड जो गैस होती है वो कंप्रेस हो सकती है, ओके, कंप्रेसिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, अगर प्रेशर की बात कर भी रहे, चाहे ज़्यादा प्रेशर लगाओ चाहे कम लगाओ, तो उसका सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बात कर रहे हैं हम, जो हम हमारा क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं, वो सॉल्युबिलिटी किसकी देख रहे हैं, ऑफ द सॉलिड इन अ लिक्विड में, ठीक है। तो जो सॉलिड एंड लिक्विड दोनों है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता प्रेशर का, क्योंकि उन्हें कंप्रेस ही नहीं करा जा सकता, इसलिए प्रेशर का तो कोई सिग्निफिकेंट रोल ही नहीं है इसमें। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, उसमें प्रेशर का रोल है एंड टेम्परेचर का भी रोल है। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।